गरीब लड़के की दौड़। प्रतापगढ़ नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मुकेश के साथ एक किराए के मकान में रहता था। मोहन धनीराम सेठ के तबेले में गाय भैंसों की देख रेख का काम करता था। मोहन की पिछली 3 पीढ़ियां धनीराम सेठ के यहाँ नौकरी करती थी। मोहन धनीराम सेठ के तबेले में काम तो कर रहा था, पर वे चाहता था कि उसका बेटा मुकेश पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उसे उसकी 3 पीढ़ियों की तरह किसी सेठ की नौकरी ना करनी पड़े। परंतु मोहन के पास इतना पैसा नहीं था कि वे मुकेश को पढ़ा लिखा सके, और उसने धनीराम सेठ से काफी पैसे उधार भी ले रखे थे। एक दिन मोहन धनीराम सेठ के तबेले में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर धनीराम सेठ आ जाता है। वे मोहन से कहता है, मोहन, आज तुम फिर काम पर इतनी लेट आए हो और तुम अब काम ठीक से भी नहीं करते। ऐसा करो, कल से अपने साथ अपने बेटे मुकेश को भी रोज काम पर लाया करो। तुम्हारी सारी पीढ़ियां मेरे यहाँ नौकर बनकर काम करेंगी और फिर जो कर्ज तुमने मुझसे लिया हुआ है वह भी तुम्हें मुझे छूट समेत वापस करना है। बात समझ में आई तुम्हारे? धनीराम सेठ की बात सुनकर मोहन कहता है, जी हाँ मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल से अपने साथ अपने बेटे मुकेश को भी रोज काम पर लाऊंगा और मैं आपका सारा कर्ज भी चुका दूंगा। अगले दिन मोहन अपने साथ मुकेश को भी तबेले पर काम करने ले आता है। तभी वहां पर धनीराम सेठ अपने साथियों के साथ आ जाता है। वे मोहन से कहता है, अच्छा हुआ तू आज अपने साथ अपने बेटे को यहाँ पर काम करने लाया है। अब तू मुझे ये बता कि तू कब मेरा पैसा वापस करने वाला है। पिछले 1 महीने से तू मुझे पैसा वापस करने के झूठे वादे कर रहा है। कहाँ है मेरा पैसा? जी मालिक, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं, मुझे आज ही मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तेरे बेटे को अपने पास बंदी बनाकर रखूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहता हूँ कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। अरे चल चल, ये तो तेरा रोज का बहाना है और ये तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। चल चल, गरीब कहीं का। धनीराम मुकेश के थप्पड़ मार देता है और अपने साथियों से कहता है, पकड़ लो इस गरीब के लड़के को और डाल दो बंद कमरे में, और तब तक मत छोड़ना जब तक ये मोहन हमारा सारा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं कर देता। ये सुनकर मोहन अपने बेटे से कहता है, भाग बेटा भाग, अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर निकल जा। भाग मुकेश भाग। मुकेश बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। धनीराम सेठ अपने साथियों से कहता है, पकड़ो उसे, भागने न पाए। धनीराम सेठ के साथी काफी दूर तक मुकेश का पीछा करते हैं, पर मुकेश उनसे काफी आगे निकल जाता है और अपनी जान बचाता हुआ पास के शहर में पहुंच जाता है। मुकेश अपने माता पिता से बिछड़कर बहुत रोता है। अब उसके पास ना खाने के लिए कुछ होता है और ना ही रहने के लिए कोई घर। काफी दिनों तक भटकने के बाद मुकेश फल बेचना शुरू कर देता है। वे पास के एक मैदान में से चोरी से फल तोड़कर मंडी में बेचना शुरू कर देता है। कई दिनों तक मुकेश ऐसे ही अपना जीवन व्यापन करता है। एक दिन मुकेश किसी मैदान में फल तोड़ने के लिए जाता है। तभी अचानक से उसकी नजर मैदान में भागते हुए लड़कों और उनके कोच पर पड़ती है। वे लड़के एथलीट्स बनने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर मुकेश के मन में भी एक एथलीट बनने की इच्छा जागती है। मुकेश वहां खड़े कोच से मिलता है और उनसे कहता है, साहब, आप मुझे भागने का एक मौका दें, मैं इन सबसे तेज भाग कर दिखाऊंगा। कोच सर मुकेश से कहते हैं, ए लड़के, निकल जा यहाँ से, दौड़ना तेरे बस की बात नहीं है। मुकेश फिर से बार बार कोच सर से हाथ जोड़कर विनती करता है और कोच सर काफी देर तक मुकेश की विनती सुनने के बाद उसकी बात मान लेते हैं। वे मुकेश से कहते हैं, ठीक है लड़के, पर तुम्हें एक ही मौका मिलेगा। अगर तुम नहीं जीते तो फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाना। बात समझ में आ गई तुम्हारे? जी हाँ साहेब। मुकेश दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मुकेश को दौड़ में हिस्सा लेते देखकर एक अमीर घर का लड़का संजय बोलता है, अरे जा जा गरीब की औलाद, तू मुझे हराएगा। जा निकल जा यहाँ से, गरीब कहीं का।
मुकेश को अपनी बेइज्जती सुनकर गुस्सा आ जाता है। रेस शुरू होने का समय हो जाता है। सभी खिलाड़ी अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। कोच सर बोलते हैं, ऑनर मार्क्स, गेट सेट, गो। सभी लड़के दौड़ पड़ते हैं। मुकेश भी बहुत तेजी से दौड़ता है। दौड़ में कभी मुकेश आगे होता है तो कभी संजय। अंत में संजय दौड़ जीत जाता है। रेस जीतने के बाद संजय मुकेश को चिढ़ाना शुरू कर देता है। वे मुकेश से कहता है, क्या हुआ गरीब लड़के, हार गया? चल चल निकल यहाँ से। मुकेश बहुत दुखी और उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर कोच सर आ जाते हैं। वे मुकेश से कहते हैं, वेल डन मुकेश, तुम बहुत अच्छा दौड़े। तुम में एक एथलीट बनने के सारे गुण हैं। तुम बिना ट्रेनिंग और बिना जूतों के भी इतना तेज दौड़े। तुम कमाल हो। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और देश का सबसे बेहतरीन एथलीट बनाऊंगा। मुकेश कोच सर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन कोच सर मुकेश के लिए नए जूते लेकर आते हैं और मुकेश की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मुकेश कड़ी मेहनत करता है। वे दिन रात तेज दौड़ने की प्रैक्टिस करता है और दिन प्रतिदिन उसकी परफॉर्मेंस सुधरती जाते हैं। कोच सर मुकेश की कड़ी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित होते हैं। फिर एक दिन कोच सर सभी लड़कों से कहते हैं, सभी ध्यान से सुनो, कल नेशनल स्पोर्ट्स डे है और कल एथलेटिक इवेंट्स होंगे। जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा वह नेशनल लेवल पर जाकर देश का प्रतिनिधित्व करेगा। सभी खिलाड़ी तैयार हो जाओ कल के मेगा एथलेटिक इवेंट के लिए। सभी लड़के बहुत उत्साहित हो जाते हैं। मुकेश मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये एथलेटिक इवेंट जीत गया तो मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मुझे ये रेस हर हालत में जीतनी होगी। अगले दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मेगा एथलेटिक इवेंट का आयोजन होता है। सभी खिलाड़ी, कोच, ट्रेनर्स और बाकी लोग बहुत उत्साहित होते हैं। तभी कोच सर सब लोगों से कहते हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। तैयार हो जाइए नेशनल मेगा एथलेटिक इवेंट के लिए। तभी नेशनल मेगा एथलेटिक्स इवेंट का आगाज होता है। फिर 100 मीटर रेस की बारी आती है। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कोच सर बोलते हैं, ऑनर मार्क्स, गेट सेट, गो। सभी खिलाड़ी दौड़ पड़ते हैं। मुकेश अपनी पूरी जान लगा देता है और सब खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और पहला स्थान हासिल कर लेता है। सभी लोग तालियों से मुकेश का अभिवादन करते हैं। कोच सर मुकेश को गोल्ड मेडल देते हैं। कोच सर मुकेश से कहते हैं, मुकेश, तुमने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और अब तुम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्ट हो गए हो। मुझे तुम पर गर्व है। अगले दिन मुकेश कोच सर से मिलता है। कोच सर कहते हैं, मुकेश, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ, लेकिन अब तुम्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करना है और गोल्ड मेडल जीत कर लाना है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का टाइम आता है और कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होता है। मुकेश वहां पर कई विदेशी खिलाड़ियों से मिलता है। एक विदेशी खिलाड़ी मुकेश से कहता है, ए लड़के, तुम हमको कभी नहीं हरा सकता। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। फिर एथलेटिक इवेंट्स शुरू होते हैं और 100 मीटर रेस का टाइम आता है। सभी खिलाड़ी अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। 3, 2, 1. Go! सभी खिलाड़ी दौड़ पड़ते हैं। विदेशी खिलाड़ी मुकेश को पूरी टक्कर देता है, पर अंत में मुकेश फिनिश लाइन तक पहले पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है। सब खिलाड़ी मुकेश के लिए तालियां बजाते हैं। मुकेश कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत जाता है। वे विदेशी खिलाड़ी मुकेश से कहता है, ए लड़के, तुम अच्छा दौड़े, पर आने वाली ओलंपिक्स में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मुकेश उस विदेशी खिलाड़ी की बात हंस कर टाल देता है। मुकेश पूरे देश विदेश में फेमस हो जाता है। सब लोग मुकेश के फैन बन जाते हैं। फिर मुकेश कोच सर से मिलने जाता है। कोच सर मुकेश से कहते हैं, वाह मुकेश वाह, तुम वास्तव में एक अद्भुत एथलीट हो।
लेकिन अब तुम्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाना है और देश का मान और भी ऊंचा कर देना है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले साल मुकेश ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए विदेश चला जाता है। ओलंपिक्स का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। सभी देशों के खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ओलंपिक्स में कई खेल खेले जाते हैं और अंत में एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बारी आती है। मुकेश अपनी सभी रेस जीतकर फाइनल्स में पहुंच जाता है। फिर फाइनल रेस का दिन आता है। मुकेश पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरता है। सभी खिलाड़ी अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। 3, 2, 1. Go! सभी खिलाड़ी दौड़ पड़ते हैं। मुकेश बीच में गिर जाता है, पर वे अपना पूरा जोर लगा देता है और फाइनल रेस जीत जाता है। वे ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत जाता है। सभी लोग मुकेश की सफलता से बहुत खुश होते हैं। मुकेश को कई राष्ट्रीय पुरस्कार और धन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। कोच सर मुकेश की सफलता से बहुत खुश हो जाते हैं। वे मुकेश से कहते हैं, वाह मुकेश वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ना केवल अपना अपितु मेरा और पूरे देश का सर भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम कमाल हो। सब कुछ जीतकर मुकेश को अपना पुराना अतीत और अपने माता पिता याद आ जाते हैं। वे उनसे मिलने अपने गांव चला जाता है। जैसे ही मुकेश अपने गांव पहुंचता है, वे देखता है कि गांव के सब लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मुकेश अपने माता पिता से मिलता है। मुकेश के पिता कहते हैं, मुकेश, तुमने अपना, हमारा और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तभी वहां पर धनीराम सेठ आ जाता है। वे मुकेश से कहता है, मुकेश, तुम वास्तव में अद्भुत हो। मैं तुम्हारी मेहनत, लगन और साहस की प्रशंसा करता हूँ। मैं तुमसे अपने किए गए अत्याचारों के लिए भी माफी मांगता हूँ। आज से तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को मेरे यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 100 एकड़ जमीन अपनी तरफ से दान में देता हूँ। सभी लोग मुकेश की सफलता से बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मुकेश ने विकट परिस्थितियों में भी अपने साहस, लगन और मेहनत से अपना और पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी निर्धन व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। हुनर और काबिलियत व्यक्ति की गरीबी या अमीरी पर निर्भर नहीं करते। यदि व्यक्ति हिम्मत, लगन और साहस के साथ संघर्ष करने के लिए अग्रसर है, तो वह किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है।